नमस्कार सभी प्यारे प्यारे छोटे बहन भाइयों को। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि बीपीएससी के TRE 4.0 की तैयारी करें, यानी बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो चौथे चरण का होगा उसकी तैयारी करें, या रीट राजस्थान के अंदर जो एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका अध्यापन से संबंधित उसकी तैयारी करें। तो बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों के दिमाग में। देखिए, मेरी तरफ से ये वीडियो आपके कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेगी। मानना न मानना देखिए आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, और उसमें हाँ किसी का भी मेरा कोई हाथ नहीं होगा कि आपने मुझको है ना हिप्नोटाइज कर दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मानेंगे कितना आप इसको मानते हैं, कितना आप फॉलो करते हैं, वो अपने खुद के विवेक का प्रयोग करना होगा आपको अच्छे तरीके से। मैं आपके डाउट को दूर कर देती हूँ ताकि आपको जो कंफ्यूजन है जिन मुद्दों पर वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ आपको समझना होगा कि बीपीएससी की तरफ से जो जॉब लगेगी वो बिहार में लगेगी, और ये जॉब वाला एग्जाम है। इसकी तैयारी अगर आप कर लेते हो तो आपको जॉब लगेगी। सीटेट में आपके 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म भरिए। भारत के किसी भी राज्य का बच्चा फॉर्म भर सकता है। बिहार के अंदर है तो उसको थोड़ी रियायतें मिलती हैं, छूट मिलती हैं। बिहार से अलग राज्यों का है तो उसको 90 नंबर चाहिए सीटेट में, और उसके बाद वो फॉर्म भर सकता है। लेवल 1 का भरना चाहता है तो पीआरटी का टीचर बनेगा, और लेवल 2 का सीटेट करा हुआ है तो फिर उसके बाद वो 6ठी से लेकर 8वीं में या टीजीटी में जो भी उसने अपनी तैयारी करी हुई है, जिस विषय को उसने अपने ग्रेजुएशन में ले रखा है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से करेगा। इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे, किसी भी लेवल पर आपको पढ़ने होंगे, चाहे प्राइमरी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अपने सब्जेक्ट से अतिरिक्त हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी ही पढ़नी है, साइंस आती है, बेसिक साइंस आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, INM इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का विशेष तौर पर आता है। लैंग्वेज हिंदी और साथ ही साथ अंग्रेजी दोनों रहती हैं, और क्वालिफाई करना होता है आपको। उसके अंदर आपको ज्यादा नंबर नहीं चाहिए होते, बस पास हो जाए दोनों लैंग्वेजेस में, आप ये चाहिए होता है। ये पेपर करने के बाद चाहे आप पीआरटी का करो, टीजीटी का करो, पीजीटी का करो, या फिर 6 to 8 का करो, आपको जॉब मिलती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, आपका रिजल्ट में नाम आ जाए, आपका डीवी हो जाए, एकदम बल्ले बल्ले जीवन हो जाएगा। जॉब मिलेगी बिहार में। अब बिहार में जो जॉब मिलती है, आप अगर सोचते हैं कि बहुत अच्छी सैलरी है, तो बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं है। अब बात करते हैं कंपैरिजन में, उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं है बिहार के शिक्षकों की। अब बात करते हैं रीट के बारे में। रीट क्या है? पात्रता परीक्षा है। जैसे सीटेट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी टेट हुआ है ना, चंडीगढ़ के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर सीजे टेस्ट हुआ, छत्तीसगढ़ का टेस्ट हुआ। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है वो हो गया। हरियाणा के अंदर हरियाणा टेट, जिसे एच टेट बोलते हैं, इस तरीके का एक टेट है जो ये कहता है कि राजस्थान में जॉब लेनी है तो हम क्या है, सीटेट नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ का रीट देना पड़ेगा आपको। ठीक है साहब, तो एक मौका बढ़ता है। पहली बात तो अगर आप रीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक मौका बढ़ता है राजस्थान के अंदर जॉब पाने का। ठीक है साहब, इसका सिलेबस देख लें जरा, लेवल 1 या लेवल 2। अब जो बच्चा बीपीएससी दे रहा है वो अगर खुद बिहार का नहीं है, जिसने बिहार का एस्टेट, बिहार का स्टेट लेवल का टेट ना दिया हो, तो उसने दिया तो क्या है, सीटेट ही दिया है। तो सीटेट उसने दिया है, तो ऐसे में उसने सीडीपी पढ़ा है पहले भी, उसने भाषा पहले भी पढ़ी है। अगर लेवल 1 की बात कर रहा है तो मैथ्स पहले भी पढ़ा है, ईवीएस पहले भी पढ़ा है, तभी तो वो बीपीएससी के बारे में सोच रहा है, तभी तो उसको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है सर, अलग क्या है राजस्थान के अंदर अगर वो पेपर देने जाएगा, पहली बात तो राजस्थान के ही किसी जिले के अंदर पेपर देना होगा। दूसरा, उसको राजस्थान की जीके और करंट अफेयर पढ़ना होगा। बाकी सारी चीजें वो पहले भी पढ़ चुका है, बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का नजरिया बदलेगा। ठीक है, लेवल 2 में है तो सीडीपी आती है, सिलेबस सेम है, लैंग्वेज का मामला सेम है, मैथ्स वाला मैथ साइंस का होगा मामला या एसएसटी का होगा, और राजस्थान जीके करंट अफेयर ये सेम रहेगा। इसके बाद वहां पर अगर आप 1 to 5 प्राइमरी करते हो तो आप 3rd ग्रेड के टीचर के लिए वहां एक अलग से फॉर्म निकलेगा, उसको आप भरकर उसके लिए तैयारी कर कर आपकी जॉब लग सकती है। 6 to 8 के लिए करना चाहोगे तो वहां टीजीटी बोलते हैं, वो उसमें भी हो सकती है।
छठी से लेकर 10वीं तक का पूरा मामला रहता है। अब यहाँ देखो एक बात को समझना, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनका और इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो पहली बात तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इसमें सीधे जॉब मिल रही है, यह भी पात्रता परीक्षा, ये और मौके खोलती है। और आप कोई ना कोई टेट पहले भी देके बैठे हो, तो इस वाले टेट का ना ज्यादा बर्डन नहीं। दूसरा, अगर किसी को बर्डन हो भी रहा है, बाई चांस अगर हो रहा है कि हम राजस्थान जीके, करंट अफेयर ये कहाँ से करेंगे, या जो नए टॉपिक जुड़े हैं सीडीपी में भी, लैंग्वेज में भी, मैथ्स ईवीएस में, वो कहाँ पे करेंगे? तो टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, निशुल्क क्लासेस आपके लिए विद पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ये टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए चैनल पर आपके लिए रीट की तैयारी मुफ्त में कराई जा रही है। तो ये भी टेंशन खत्म हो जाती है, पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आपने ऑलरेडी पहले भी कोई ना कोई पात्रता सीटेट पास कर रखी है, तभी तो आप बीपीएससी का सपना देख रहे थे। तो आपको इससे ये फायदा हो जाएगा रीट से कि आपका राजस्थान के अंदर एक स्कोप और बढ़ जाता है कि आप एक और स्टेट में अपनी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। सैलरी के मामले में राजस्थान के अंदर और बिहार के अंदर सैलरी स्लैब लगभग बराबर है, लेकिन जितनी जटिलताएं बिहार के अंदर एक टीचर को जॉब करने पर महसूस होती हैं, उसके मुकाबले राजस्थान के अंदर बहुत स्मूथ फंक्शनिंग होती है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में कार्य करने का मौका मिलता है। तो क्योंकि राजस्थान का एकेडमिक बैकग्राउंड हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है, तो यहाँ आपके लिए अगर आप टीचर बनते हैं तो काफी अच्छे मौके हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। तो इस मामले में मैं ये चाहती हूं आपसे पर्सनली कि आप जैसे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। पर डे अगर आप थोड़ा सा समय रीड को दे देते हैं 1 महीने, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मोस्टली चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। बल्कि यह आपके लिए मौके खोल देगा, और जब राजस्थान के अंदर जॉब आएगी उस समय पर आपको जो विशेष तौर पर आप अपनी रीट की तैयारी के दौरान भी राजस्थान जीके, राजस्थान की योजनाएं, करंट अफेयर ये पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा राजस्थान का जीके उस समय पर और पढ़ लीजिएगा, आपके लिए एक अच्छा खासा मौका हो जाएगा। और कौन सी किताबें हो सकती हैं जिनके माध्यम से आप कर सकते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। बाकी आप हमारे साथ टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए के चैनल पर निःशुल्क जुड़िए, कहीं पर भी बैच खरीदने से पहले। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद अब मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों का डाउट खत्म हो चुका होगा। तो ये मैंने आपको जो मेरी तरफ से हो सकता था वो दिशा निर्देश दे दिया। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।